जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट सितंबर 2022 कर्क लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, यदि आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है जो कि चर लगन है और जल तत्व लगन है। इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो वाटर एलिमेंट है। तो चर लगन होने के कारण व्यक्ति थोड़ा गतिशीलता ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अधिक पाई जाती है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और एक तरीके से कह सकते हैं मूव हो जाते हैं, अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, एक ही बात पर अड़े नहीं रहते। अगर कोई व्यक्ति इन्हें प्यार से समझाता है तो ये अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने विचारों को बदल जाते हैं, बदल लेते हैं। साथ ही जल तत्व लगन होने के परिणाम के फलस्वरूप यहाँ पर अगर हम देखें तो ये व्यक्ति काफ़ी अधिक इमोशनल्स होते हैं, भावुक होते हैं। लविंग एंड केयरिंग नेचर, जो मातृत्व वाला गुण होता है, वो इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में काफ़ी अधिक पाया जाता है। साथ ही चंद्रमा के प्रभाव के कारण यहाँ पे स्वामी चंद्र बनते हैं, जिसके कारण इस लगन के जातकों को ये रहता है कि दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या कहेंगे, इस तरीके की बातें व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है और उसी के हिसाब से फिर वो काम करता है कि उसको ये ध्यान में हमेशा रखता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस तरीके की बातें व्यक्ति हमेशा करता रहता है। अब देखिए, सितंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें तो सूर्य की स्थिति को देखें। सूर्य 17 अगस्त से 17 सितंबर अर्थात सितंबर माह में 17 सितंबर तक सिंह राशि के अंतर्गत स्वराशि होकर धन भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। ये एक स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है कि धन भाव का स्वामी धन भाव के अंतर्गत। एक बात आपको बता दें, इस माह के अंतर्गत काफ़ी अच्छा ग्रह गोचर स्थिति है कर्क लगन वालों के लिए। धन की स्थिति, आय की स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, भाग्य का अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आकस्मिक रूप से धन लाभ के भी अच्छे हो गए। तो कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें, धन भाव के स्वामी सूर्य धन भाव के अंतर्गत है। ये पारिवारिक रूप से भी काफ़ी स्टेटस हाई हो जाना, उस तरीके की स्थिति को भी बताता है। आपकी वाणी को लेकर भी मतलब कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आपका बोलते वक्त काफ़ी हाई रहेगा। इस पर भी काफ़ी प्रभाव हम कह सकते हैं। साथ ही खाते पीते वक्त भी हम कह सकते हैं कुछ गर्म खाने का मन आपका ज़्यादा रहेगा, ये प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ने वाला है। साथ ही आपको धन संचय के लिए भी विशेष तौर पे आपका मतलब प्रयास रहेगा कि धन संचित हो जाए, वो भी संचित होने का भी यहाँ पर मतलब योग अच्छे बनेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कुटुंबजन हैं, परिवार के लोग हैं, उनके स्वाभिमान में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण आपको उनकी बातों का, उनकी आज्ञा का पालन विशेष तौर पे करना पड़ेगा, अन्यथा वहां पर आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 17 सितंबर तक, क्योंकि वाणी भाव पर सूर्य का जो विशेष प्रभाव है वो आपके बोलते वक्त थोड़ा आपको अहंकारी भी बना सकता है। आप अहंकार वश भी किसी को कुछ कह सकते हैं, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखने की प्रबल आवश्यकता रहेगी। खासकर ऐसा अगर आप देखा जाए कि सूर्य का प्रभाव वाणी भाव पर, आपकी वाणी में मतलब काफ़ी ओज आ जाएगा, काफ़ी प्रभावशाली आपकी वाणी हो जाएगी। सामने वाले अगर आप बोलोगे भी तो काफ़ी अथोराइज्ड बोलोगे, तो इस तरीके की स्थिति आपके वाणी भाव पर, ये वाणी पर रहेगी। और धन संचय के लिए भी मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छे धनयोग का भी निर्माण कर रहा है, तो हो सकता है कि काम धंधे के अंतर्गत भी यहाँ पर मतलब आपको बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे। इसी के साथ सूर्य का प्रभाव अगर हम देखें, सूर्य की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी। एक बात और है कि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी तो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों में फायदा रहेगा। अगर आप हो सकता है कि गुप्त विद्याओं के ज्ञानी हैं तो वहाँ पर आपको विशेष तौर पे बहुत ही अच्छी आप प्रेडिक्शन वगैरह, हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर इस सूर्य का गोचर यहाँ पर एक अच्छी स्थिति रही है। सरकारी क्षेत्र से भी विशेष तौर पे यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद सूर्य का सिंह राशि से कन्या राशि में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। धन भाव के स्वामी अपने से द्वितीय होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। आपका यहाँ पर एक विशेष प्रभाव अगर हम देखें मिड सितंबर से मतलब 15 सितंबर के बाद से अगर हम एक स्थिति देखें तो वहाँ पर यहाँ तृतीय भाव के अंतर्गत, वैसे भी बुध का गोचर तो शुरुआत से ही तृतीय भाव में रहेगा। आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, न्यूज़
ये इंटरनेट वगैरह इत्यादि से जुड़कर, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कार्य से जुड़कर, लेखन संबंधित कार्य से जुड़कर, या फिर अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ काम करके वहाँ पर जुड़कर, या छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा वहाँ से आप काफ़ी अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई देते हैं। ये काफ़ी एक अच्छी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण आपके छोटे भाई बहनों के थोड़े स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी और आपके साहस में, आपके पराक्रम में भी विशेष तौर पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक स्थिति, अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी सूर्य के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य की दृष्टि और गुरु का भी प्रभाव जो आपस में जो एक मतलब यहाँ पर दृष्टि संबंध परस्पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति की ओर इशारा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं भाग्य के रूप में भाग्य की विशेष तौर पर वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम प्रभाव देखें, मंगल के प्रभाव को जाने, तो मंगल का काम आपके कर्क लगन वालों के लिए पंचमेश भी हैं और मंगल दशमेश भी हैं, अर्थात आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, आकस्मिक धन लाभ, इन भाव के स्वामी होकर आय भाव के अंतर्गत बैठे हैं। तो ये एक स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि धन भाव के स्वामी धन भाव में है, आय भाव के स्वामी धन भाव में है और पंचम भाव के स्वामी ये आय भाव लाभ भाव के अंतर्गत है। आपको ये संतान से, ज्ञान से, आपकी शिक्षा से या आकस्मिक रूप से धन लाभ के बहुत विशेष योग बनते दिखाई देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस समय के अंतर्गत अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह इत्यादि से अगर आप संबंध रखते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष तौर पे धन लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु की भी भाग्य की दृष्टि, नवी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो विशेष तौर पर आप अपनी संतान से विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपको ज्ञान में विशेष वृद्धि होकर आप अपनी जो नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, उससे आप विशेष लाभ, आप धन अर्जित कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आपको फायदा लाभ होता हुआ नजर आ सकता है, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आकस्मिक रूप से विशेष तौर पे या पब्लिक परफॉर्मेंस के द्वारा भी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक परफॉर्मेंस से भी हो सकता है। और इसके साथ क्योंकि थर्ड हाउस पर भी एक अच्छे इंपैक्ट पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आप यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से जुड़कर अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा और कुल मिलाकर आपके विशेष तौर पे एक बड़ा धन आप अर्जित कर सकते हैं। मतलब सरकारी क्षेत्र से भी धन अर्जित कर सकते हैं, जनता से के द्वारा भी आपको कहीं ना कहीं से आपको धन आपको हासिल हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है, तो स्थिति अच्छी है। इसी के साथ देखिए मंगल की अगर हम दृष्टि को देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पारिवारिक रूप से, जैसा कि हमने बताया भी है, पारिवारिक सुख को क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, मंगल का भी प्रभाव, जैसे तो शुक्र 24 सितंबर तक यहाँ पर इसको बैलेंस करते हुए नजर आएंगे सिंह राशि के अंतर्गत। लेकिन फिर भी अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बोलते वक्त थोड़ा अच्छे से बोलिएगा, कड़वा या गलत बोलने से बचिएगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और थोड़ा सा एग्रेसिव होकर मतलब बोलने में आपका कुछ हो सकता है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं बोलते वक्त, तो थोड़ा वहाँ पर आपको या जल्दबाजी में बोलने से आपको बचना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। परिवार के अंतर्गत भी संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना है। शुक्र का प्रभाव, वैसे तो शुक्र का प्रभाव यहाँ पर 24 सितंबर तक है, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद सूर्य भी 17 से यहाँ से निकल जाएंगे, केवल मंगल की दृष्टि रह जाएगी और शुक्र का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। और इसी के बाद मंगल की 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि पंचम पर है। एक और रहेगा कि विशेष प्रयास रहेगा आपका विशेष प्रयास रहेगा इन सब कार्यों को करने में, और आपका बढ़ता दिखाई देगा इस माह से ही कि आप अपनी संतान को लेकर बहुत एफर्ट आपका बढ़ रहा है, आपके ज्ञान, शिक्षा और हो सकता है कि क्योंकि पंचमेश बनकर वो एकादश भाव में बैठे हैं, तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एजुकेशन जो कर रहे हैं, मतलब शिक्षा जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मित्रों दोस्तों के साथ बैठकर एक समूह के अंतर्गत ग्रुप स्टडी करते हुए देखे जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको विशेष लाभ भी आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ षष्ठम भाव पर रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं अपने शत्रु को अपने वहाँ पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे सकते हैं, कंपटीशन को खत्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और कंपटीशन वगैरह इत्यादि में भाग्य का साथ वगैरह मिलेगा, जिसके कारण आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पर ऋण बढ़ने की संभावना हो सकता है कि बिना वजह भी आपका ऋण बढ़े, तो उसकी थोड़ी संभावना यहाँ पर बनेगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। मामा मौसी के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी बन सकती है, वहाँ पर थोड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो उसका वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को जाने, तो बुध तो उच्च के होकर यहाँ पर तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, और बुध यहाँ पर
द्वादशेश भी हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी व्ययेश भी हैं और साथ साथ तृतीयेश भी हैं और बुध तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो बुध का प्रभाव देखिए लेखन संबंधित कार्यों में ये विशेष आपको लाभ दिलाएगा। लेखन से संबंधित कार्य के अंतर्गत ये काफ़ी अच्छा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत अच्छा फायदा दिला सकता है। आप काफ़ी अच्छी यहाँ पर पैकेजिंग से रिलेटेड वर्क हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क हो गया, यहाँ पर ये आपको विशेष लाभ आपको दिलाने वाले रहेंगे। साथ ही आपका कुछ आपका ध्यान रहेगा अपनी हॉबीज़ की ओर, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रह सकता है, तो वहाँ पर भी ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही गुरु और बुध का परस्पर, गुरु भी स्वराशि है, बुध भी उच्च के होकर गुरु और बुध का जो परस्पर दृष्टि संबंध है, आप तृतीय भाव से बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, इंटरनेट है, आपका यही सारे प्रभाव यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेंगे आपके लिए। आपका हो सकता है कि आप एडिटिंग के काम में हो, तो इस तरीके के जो काम है, लेखन संबंधित कुछ कार्य है, राइटर हैं, तो वहाँ पर भी आपको या कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये अच्छा फायदा आपको देखने को, यहाँ पर लाभ देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को यहाँ पर जाना, और एक बात और है, बुध का प्रभाव बढ़ने से आपके छोटे भाई बहनों की भी तरक्की होती हुई दिखाई देगी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनके लिए भी समय काफ़ी खास रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, ये हिसाब यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि चतुर्थ से 12वें का स्वामी उच्च का हो रहा है और चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र भी धन भाव के अंतर्गत हैं, जैसा कि इसके बाद बुध गया, शुक्र को ही हम देखेंगे, तो शुक्र भी धन भाव के अंतर्गत है 24 सितंबर तक, और चतुर्थ से 12वें का स्वामी भी बुध उच्च का हो रहा है। साथ ही चतुर्थ भाव पर शनि का भी प्रभाव है, गुरु भी वक्री होकर गुरु का भी प्रभाव आ रहा है। ये समय कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन का भी हो सकता है, जगह का बदलाव हो सकता है, यात्राएं तो होती हुई दिखाई देंगी, छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो वहां पर एक अच्छा खासा गेन आपको हो सकता है, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह बिकने के भी योग यहाँ पर दिखते हैं और वहां पर भी एक अच्छा खासा लाभ आपको हासिल हो सकता है। अपनी माता को लेकर सावधान रहेगा, क्योंकि आने वाला समय सितंबर का, अक्टूबर का महीना जो रहेगा आगे के समय, जब बुध ये 18 बुध का प्रभाव 26 अक्टूबर के बाद जब बुध व्ययेश बनकर चतुर्थ भाव में भी आएंगे, शनि और गुरु का भी प्रभाव रहेगा। ध्यान रखिएगा आपकी माता पर एक बड़ा कष्ट आने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देगी, तो मदर को लेकर विशेष सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। वैसे भी केतु का प्रभाव चल रहा है, माता से आप काफ़ी असंतुष्ट, मतलब उनके हो सकता है स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही है, उनके साथ संबंधों में परेशानी, कुछ भी हो सकता है। वो स्थिति आपके जन्म कुंडली पर निर्भर करती है कि क्या स्थिति है, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक असंतोष की स्थिति माता को लेकर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात है कि प्रॉपर्टी को बेचने के लिए समय बुध का उच्च का होना और शनि और गुरु का प्रभाव चतुर्थ पर आना, चतुर्थेश का धन भाव में जाना और धन भाव के स्वामी के साथ एक बहुत अच्छे गेन के साथ, लाभ के साथ आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी वगैरह को बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको हासिल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि धनयोग राज्यों के समय बहुत अच्छे और प्रबल चल रहे हैं, तो स्थिति काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखती है। साथ ही चतुर्थेश का शुक्र का धन भाव में स्थिति होना, आपकी जो खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो अपने परिवार के अंतर्गत देखने को मिल रही है, जिसके साथ आपको, क्योंकि वहाँ सूर्य और मंगल का भी प्रभाव है, तो ये बात तो तय है कि जब तक सूर्य और मंगल का मतलब सूर्य का प्रभाव 17 सितंबर तक रहेगा तो थोड़ा सा वहाँ पर मतलब अथॉरिटी भी आप दिखाते हुए नजर आएंगे, या मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा सा वहाँ पे गुस्सा भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी जो खुशी है वो कहीं ना कहीं आपके कुटुंबजन, आपके परिवारजन के अंतर्गत वहाँ पर देखने को काफ़ी अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। शुक्र का प्रभाव वाणी भाव पर आपको स्वादिष्ट व्यंजकों के लिए प्रेरित करेगा, अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, मन करेगा आपका, ऐसी स्थिति बताता है। साथ ही क्योंकि सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, तो गर्म खाना खाने के लिए विशेष आप यहाँ पर देखेंगे कि गर्म खाना खाते हुए आप ज़्यादा नजर आएंगे, वो ज़्यादा मन आपका इसको लेकर करेगा, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर अगर देखें तो चतुर्थेश बनकर शुक्र उसके बाद कन्या राशि के अंतर्गत 24 सितंबर से चतुर्थेश अपने से 12वें चले जाएंगे, तो ये वाली स्थिति, सारा कॉम्बिनेशन ये आपके चतुर्थ भाव पर जब ये स्थिति बनती है अपने से 12वें, स्थान परिवर्तन वगैरह होने के योग बनना, या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह का व्यय हो जाना, मतलब वहाँ पर ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, और माता से संबंधित परेशानी, कष्ट वगैरह ये वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही शुक्र का, बुध का, सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर थर्ड हाउस के अंतर्गत बनेगा, विशेष लाभ थर्ड हाउस से रिलेटेड, जैसा कि हमने पहले बताया है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती हुई
नजर आएगी। क्रिएटिव कार्य से आप हो सकता है कि अगर आप कुछ राइटिंग भी का भी काम करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी क्रिएटिव हो जाएं और वहाँ से कुछ नया ऐसा करें जिससे लोग आपको पसंद करने लग जाएं, तो वो भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही शुक्र की, बुध की, सूर्य की दृष्टि और गुरु का ये प्रस्पंद दृष्टि संबंध नवम से विशेष तौर पर भाग्य की वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। भाग्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही गुरु के प्रभाव को जाने तो गुरु षष्ठेश भी है, गुरु नवमेश भी है, गुरु का नवम भाव में है, तो धार्मिकता आपके विशेष बढ़ा देंगे। धार्मिक कर्मकांड आपके करा सकते हैं, आपके लिए यात्रा करा सकते हैं, हायर एजुकेशन में विशेष लाभ देने वाले रहेंगे और साथ ही आपके लिए पिता वगैरह से संबंधित भी आपको कहीं ना कहीं से फायदा दिला सकते हैं। और गुरु की पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि लगन पर है। विशेष तौर पे अभी शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि। शनि की दृष्टि में थोड़ा सा ये रहता है कि व्यक्ति में उदासीनता आ जाती है, तो अब यहाँ पे शनि उदासीन तो बनाएंगे, लेकिन गुरु की ज्ञान की दृष्टि भी लगन पर है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। कि हो सकता है कि अगर वो संसारिक चीज़ों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोह हट रहा है या कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी, क्योंकि शनि की दृष्टि जब लगन पर आती है तो कहीं ना कहीं उसका व्यक्ति का हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम को बढ़ा देती है। लेकिन गुरु यहाँ पर पूर्ण रूप से बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन पर भी है, गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर भी है, जो कि संघर्ष को कम भी करती है। तो कहीं ना कहीं शनि के नेगेटिव प्रभाव को जब तक गुरु रहेंगे अभी, तो वो प्रभाव को यहाँ पर मेंटेन कर रही है। जब लगन पर पड़ रही है दोनों का प्रभाव, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाली हो सकती है। ये निर्भर करेगा आपके जन्म कुंडली को देखकर कि वहाँ पे व्यक्तित्व को वृद्धि करेगी या घटाएगी। कहीं ना कहीं आपके स्वयं की हेल्थ को लेकर ये दोनों चीजें प्रभावित कर सकती हैं। हो सकता है कि अगर आपको दशा अच्छी चल रही हो, आपकी कुंडली में आपकी लगन लग्नेश की स्थिति, मतलब कुल मिलाकर लगनेश की स्थिति अच्छी हो, तो यहाँ पर कह सकते हैं हेल्थ वगैरह भी अच्छी रहेगी, आपको फायदा मिलेगा, आपका मान सम्मान वगैरह सब बढ़ेगा, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत दशा वगैरह खराब चल रही है, 6-8-12 की दशा चल रही है, तो यही शनि और गुरु का जब लगन पर प्रभाव आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी बना सकता है ये स्थिति, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं लगन से संबंधित, सेल्फ से संबंधित, आपको आपके मानसिक स्तर पर अगर हम देखें जाए, बौद्धिक स्तर पर विशेष तौर पे, तो वहां पर परेशानी ला सकता है। अब एक बात तो तय है कि ज्ञान तो ये देंगे, क्योंकि शनि स्ट्रिक्ट टीचर है, गुरु भी टीचर हैं, दोनों का लगन पर प्रभाव रहेगा, सिखाएंगे ही सिखाएंगे, ये बात तय है। ज्ञान में विशेष तौर पर वृद्धि रहने वाली रहेगी, लेकिन निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से आएगा। एक तरीके से आपको परेशानी मिलकर एक कुछ चीज़ सिखाई जा रही है, कष्ट के साथ व्यक्ति सीख रहा है, एक सीधे तरीके से आमतौर पर जो सीखता है व्यक्ति, तो अगर उस तरीके से तो वो ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर तृतीय भाव पर है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ, पराक्रम में विशेष तौर पर वृद्धि, संघर्ष को कम करेगी, मतलब व्यक्ति स्मार्ट वर्क करेगा, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो ये बात अच्छी, ये स्थिति अच्छी है कि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि का होना आपको विशेष तौर पर हो सकता है जो निसंतान है उनको संतान प्राप्त हो जाए। निर्भर करेगा शनि की भी दृष्टि, शनि की पंचमेश पर विशेष तौर पर दृष्टि का वहाँ पर अगर जन्म कुंडली में संबंध बनता है, या चंद्र से भी पंचम भाव पर कहीं ना कहीं संबंध बनता है, तो वो निर्भर करेगा, तो ये संतान दे सकता है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। निर्भर वही आपकी जन्म कुंडली हमेशा निर्भर करेगी। ये जितनी भी बातें हम यहाँ पे जनरल प्रेडिक्शन होती है, सब पर निर्भर रहती है आपकी जन्म कुंडली, तो ये बात ध्यान हमेशा रखना। तो गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि, निसंतान को संतान दिला सकती है, एजुकेशन में आने वाली बाधाओं को सबको दूर कर सकती है। आप अपने हो सकता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर लाभ हो, आप आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसमें आपका नेम एंड फेम बढ़े, और संतान के साथ संबंधों को भी मधुर बनाने वाली, संतान सुख को भी बढ़ाने वाली, हो सकता है संतान है, संतान सुख प्राप्ति में थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, संतान सुख को बढ़ाने वाली रहेगी, प्रेम संबंधों में फायदा, और साथ साथ आकस्मिक रूप से भी धन लाभ ये दे सकते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव नवीदर्शी भाग्य आपका साथ देगा और अकस्मात आपको धन लाभ होने के योग यहाँ पर बन सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें शनि के प्रभाव को देखें, तो शनि का प्रभाव, शनि सप्तम भाव में वक्री अवस्था के होने के कारण ये षष्टम में जाता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये प्रभाव रहता है कि जीवन साथी को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकता है कि जीवन साथी काम धंधे के कारण कहीं दूर जा रहा है, या आपस में साथ भी रहने तो भी अलगाव की थोड़ी स्थिति है। कहीं ना कहीं जीवन साथी को लेकर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में थोड़े से संबंधों में थोड़ी सी वहाँ पे हो सकता है उनकी हेल्थ को लेकर परेशानी बन रही हो, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर रुकावटें और दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ देखिए शनि का प्रभाव स्वराशि है, ग्रह मतलब यहाँ पर शश राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा होता है, पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी दशा सही रही तो ये आपको पद भी प्राप्त करा सकता है, कोई बड़ा पद। वैसे भी राहु का प्रभाव भी दशम पर चल रहा है, दशम पर राहु का प्रभाव काम के लिए व्यक्ति को काम का भूत सवार हो जाता है, काफी कर्मठता व्यक्ति की बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी इच्छा बढ़ जाती है, उसे कुछ करके दिखाना होता है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, उसकी इच्छा बड़ी हो जाती है, तो उसको काम करते रहना है, काम के सिवा उसको कुछ दिख नहीं रहा है, व्यक्ति को काम करना है, और इसी के कारण व्यक्ति उसको बड़ा पद भी प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनती है। विशेषकर शनि की तीसरी दृष्टि, और देखिए शनि और गुरु दोनों का प्रभाव नवम पर है,
तो नवम से संबंधित भी घटनाएं, अच्छी या बुरी घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा है। नवम भाव में आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं और आपके धार्मिक कार्य वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, या फिर आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये घटनाएं घटित होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। शनि गुरु का प्रभाव है, निर्भर करेगा आपके जन्म कुंडली पर वो भी, तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि लगन पर, जैसे कि हम पहले बता भी चुके हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि जब चतुर्थ पर रहती है, चतुर्थ से संबंधित घटनाएं, भूमि भवन वाहन, ये दिला सकती है आपको। साथ ही इनसे संबंधित कोई घटनाएं, जैसे कि हमने माता से संबंधित भी बताया है, कष्ट की संभावना यहाँ पर बनती है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। या फिर प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके करने का, ये भी जो हमने आपको बोला, तो ये शनि का प्रभाव यहाँ पर चतुर्थ से संबंधित घटनाएं भी एक कर्म दृष्टि यहाँ पर कराती हुई दिखाई देगी, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ देखिए राहु केतु का जो प्रभाव हमने बताया है कि राहु का प्रभाव दशम के अंतर्गत आपको काफ़ी कर्मठ बना देगा। आप अपने आपको कर्म स्थान में आपको आगे बढ़ने की बहुत प्रबल इच्छा, जिसके कारण आप बढ़ते हुए भी दिखाई देगी, वहाँ पे फायदा भी रहेगा, लाभ भी होगा। साथ ही केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव के अंतर्गत व्यक्ति का थोड़ा सा अपने यहाँ पर केतु के कारण असंतोष की स्थिति रहती है, मन में एक वैराग्य विरक्ति भाव भी रहता है। अपने हो सकता है कि काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और घर मतलब अगर काम की तरफ विशेष ज़्यादा ध्यान दे, और हो सकता है कि जो अपने, क्योंकि जब व्यक्ति काम ज़्यादा करेगा तो कहीं ना कहीं जो घर के जो सुख होते हैं, भूमि भवन वाहन सुख, या उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें व्यक्ति को जीवन में बनती हुई दिखाई देती है। माता से थोड़ा सा असंतोष या कष्ट के समय या उनके स्वास्थ्य में संबंधित परेशानी, ये स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति यहाँ पर हमने देखी। शुभ दिनों की बात करें, 10 से 13, 15 से 17, 20 से 22, 22 से 25 और 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य आपको करना है तो यहाँ पर या ज़्यादा धन लाभ इन दिनों के अंतर्गत हो सकता है, फायदा हो सकता है, मानसिक रूप से भी शांति की स्थिति आप देखने को मिल सकती है। और ये जो अशुभ दिन है 1 से 2, 4 से 6, 8 से 10, 13 से 15, 17 से 20, इन दिनों में मानसिक रूप से शांति है, दुख है, रोग है, शत्रु है, तनाव है, मतलब कहीं ना कहीं कष्ट के साथ व्यक्ति इन समय के अंतर्गत अच्छा फील नहीं करते, ऐसा कह सकते हैं। झगड़ा हो गया किसी के साथ तो ये स्थिति यहाँ पे अशुभ दिनों में हो सकती है, लॉस हो गया तो वो स्थिति हो सकती है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 4 से 6, 8 से 10, वैसे भी यात्रा होने के योग तो प्रबल बनते ही हैं इस समय के अंतर्गत। और अगर व्यय ज़्यादा हो रहा है किसी यात्रा में, अस्पताल का संबंध आ रहा है, खुशी का भी संबंध आ सकता है, या गुरु का आश्रम का संबंध आ सकता है, तो 17 से 20 का दिन हो सकता है। और धार्मिक यात्रा 10 से 13, 25 से 27 को होने की संभावना है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 6 से 8 का दिन अच्छा रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 25 से 27 को हो सकती है। देखिए पितृ अमावस्या ये आपको लिखी हुई यहाँ पर 25 सितंबर 2022 की ही है, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पर नेट देख सकते हैं। साथ ही इसके से संबंधित एक वीडियो भी हमने बनाई है पितृ अमावस्या से संबंधित, कि हो सकता है कि आपके अपने पितरों की कृपा आपको अच्छे से प्राप्त नहीं हो पा रही है, कोई आपसे गलती हो गई हो, तो यहाँ पर पितृ अमावस्या से संबंधित एक ऐसा उपाय जो सब व्यक्ति कर सकते हैं, तो वो एक कॉमन उपाय आप करके उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी वर्ष में एक बार रहती है तो आप इसको अवश्य कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार इस वीडियो को। और शारदीय नवरात्र आरंभ 26 सितंबर 2022 से होंगे। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। देखिए वैसे भी शनि की दृष्टि जब लगन पर रहती है तो वैसे भी कर्क लगन वाले ही जल्दी शनि से प्रभावित हो जाते हैं, तो यहाँ पर मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं, उनको एक रुकावट देखने को मिलती है। विशेषकर शनि की दृष्टि जैसे ही लगन पर पड़ रही है तो आप जो कुछ करना चाह रहे थे, जिस चीज़ को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, जिस भी काम को, वहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कोई मुझे रोक रहा है, एक बंधन सा, एक ऐसा व्यक्ति को फील होने लग जाता है। और वैसे भी आप गतिशील ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गतिशीलता को एक रुकावट जो डालने वाला व्यक्ति, मतलब डालने वाले, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए, या शनिवार को आप सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइएगा, ये अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करिएगा। विशेषकर जिनकी राहु की दशा है उनको ये उपाय करना चाहिए, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।